भारतीय बिरादरी का सम्मान करता हूँ। और जब हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आलम था और मैंने अपनी बहुत बड़ी कंपनी छोड़कर मोदी जी का काम करना शुरू किया और विपक्ष की बखियाँ उधेड़ी और एक एक भ्रष्टाचार को मैंने उजागर किया। उसके बाद मेरे को प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया एक और सुधार का, और उससे पहले मैं पब्लिसिटी का चेयरमैन था, उससे पहले भी। और जब मेरे सामने भ्रष्टाचार के मुद्दे आए तो तब भी मैंने 2018 के अंदर मुद्दा उठाया था और मेरे को सस्पेंड किया गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता लड़ता बीजेपी में आया था और हमारा एक ही उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार मुक्त देश को भी बनाना है, प्रदेश को भी बनाना है। उसके बाद फिर सीएम साहब ने बोला कि दोबारा आपको पद देते हैं, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी और दोबारा जब भी कोई मुद्दा उठाना तो आपने मेरे संदर्भ में उठाना है, ओपन नहीं करना। और आप यकीन करो 2019 के अंदर जब हमारी दोबारा ये सरकार आई तो उसके बाद मैंने लगातार कई मुद्दे सीएम साहब के आगे रखे कि जी ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार हो रहा है, 250 करोड़ रुपये पर ईयर हमारा खर्च होता है, उसके बाद ही पब्लिसिटी आपकी नाम मात्र है, जीरो है। लेकिन इन्होंने नहीं सुनी। किसान मुद्दे भी मैंने इनको बोला कि किसान मुद्दा हम लोगों ने उलझाया है। कल मैं सीएम साहब का एक बयान देख रहा था कि लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन भाई ऐसे उड़दंगबाजी करने का अधिकार नहीं है। मैं तो एक ही बात पूछना चाहूँगा कि अधिकारी तो मेरा भी बोलने का था, मैंने तो ओपन कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मैं बार बार लेटर जारी करता रहा और वो लेटर मीडिया के सामने भी आए, लेकिन बाद में आए। भाई बाहरी लोग जितना सीएम साहब के ऊपर कब्जा है सारा बाहरी लोगों का है। क्या हरियाणा के अंदर होनहार लोग नहीं है? क्या हरियाणा के अंदर समझदार लोग नहीं है? जितने भी आपको चलाने वाले लोग हैं वो हरियाणा के बाहर के हैं। कोई भी अभी तो HPSC का चेयरमैन भी बाहर का लगाया गया है। क्या हरियाणा के अंदर इतनी किसी के अंदर शक्ति नहीं है? जबकि जब हम चुनाव लड़ते हैं, कईयों की टिकटें कटती हैं तो एक बात बोली जाती है कि कोई बात नहीं, आपको कहीं एडजस्ट कर देंगे। एडजस्टमेंट तो सारी अधिकारियों की हो रही है। कोई भी अधिकारी रिटायरमेंट के बाद उसको अच्छे अच्छे पदों से नवाजा जा रहा है। और जितने बाहरी लोग हैं तो क्या हरियाणा के लोगों के अंदर हमारे कितने, सुषमा स्वराज जी हरियाणा से थी, बाहर से चुन के आती थी। ऐसे कई नेता हैं जो बाहर जाके भी राजनीति करते हैं। हमारे हरियाणा से केजरीवाल जी हैं जो जाके दिल्ली के सीएम बन गए। क्या सीएम मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी को क्या हरियाणा के अंदर इतने बुद्धिमान लोग नजर नहीं आते जो सारे के बाहर के लोग ही हमारी सरकार को चला रहे हैं? जब मैं एक बात गारंटी के साथ कहता हूँ, जब जाट आंदोलन की बात आई थी उन लोगों ने काफ़ी धरने प्रदर्शन किए। उस टाइम उस चीज़ को भी रोका जा सकता था। हमारे कुछ नेताओं ने भड़काऊ बातें बोल कर उनको भी उकसाया और आज दोबारा फिर वही गलती हम कर रहे हैं किसान आंदोलन के अंदर। भाई जब लोकतंत्र की बात आती है तो किसानों को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। यदि वो किसान जा रहे थे और वो आप दिल्ली में कुछ बोल के आ जाते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मोदी जी को और सेंटर को भी मुसीबत में मनोहर लाल जी की गलत नीति और उनके सलाहकार डाल रहे हैं। बड़े बड़े नेता हैं, इन्होंने जैसे रामविलास शर्मा जी हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी हैं, कैप्टन अभिमन्यु जी हैं, OP धनखड़ जी हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों से कोई डिस्कस नहीं की गई आज तक किसान आंदोलन के बारे में। जबकि किसानों का एक अधिकारी था, वो भी अपनी बात बोल सकते थे। खुद कल सीएम साहब बार बार बोल रहे थे प्रेस वार्ता के अंदर भी, सबको लोकतंत्र में अपनी बात करने का अधिकार है, तो फिर किसानों को भी अधिकार था, अधिकार है। और रॉकी मित्तल की भी यही गलती थी कि मैंने बचौलियों नहीं बोला आड़तियों को, क्योंकि मैं भी तो एक आड़ती हूँ, मेरे सारे दोस्त भी सारे बहुत आड़ती हैं। मैं किसानों को कैसे गलत बोल सकता हूँ? जब किसान एक बात बोलते हैं कि आड़ती हमारा ATM है, मैं कैसे बचौलिया बोल सकता हूँ? तो मेरा बाप भी आड़ती है, क्या वो भी बिचौलिया है? फिर तो जो हमने JJP के साथ समझौता किया और इतने पद दिए तो वो भी तो एक सिस्टम के साथ दिए, फिर तो वो भी तो कमीशन है। कमीशन कहाँ नहीं है? पेट्रोल पंप पे नहीं है, गैस सिलेंडर का नहीं है, कोई भी सब्जी मंडी का नहीं है, कहाँ पे नहीं है? वो आड़तियों का जो भाईचारा सदियों सदियों से चला आ रहा है, उसको मैं यदि गाने बना दूंगा तो क्या वो लोग मुझे माफ़ कर देंगे? मैं किसान का बेटा हूँ, मैं आड़ती भी हूँ, मुझे पद 100 बार चले जाएं, लेकिन सच्चाई बोलने से मैंने कभी भी अपने आप को नहीं रोका, ना कभी रोकूंगा। गर्ग होते थे, उनको हटाने के लिए बोला गया, वो नहीं हटे, उनका MMS जारी कर दिया, वो फिर हाई कोर्ट से जीत के आई। एक कैथल में प्रदेश उपाध्यक्ष थे धर्मपाल शर्मा जी, आपने नाम भी सुना होगा, चौधरी बीरेंद्र सिंह के काफ़ी खास रहे हैं वो। उनका एक नकली MMS बनाया, वो फिर बेचारे उसने
केस दर्ज किया, हर बंदे को धमकी। अब 20-22 दिन से मेरे को भी धमकियां दे रहे हैं, ट्रक चढ़ा देंगे, ये कर देंगे, तेरा भी एमएमएस बना देंगे। मैं कहता बिल्कुल बना दो। कौन बनवा रहा है एक मित्तल साहब? ये एक सीएम का एक बहुत बड़ा अधिकारी है जो सारी हरकतें करता है। नाम बताओ जी। नाम बताने में जब एक मौका आएगा, एक पार्टी का प्रोटोकॉल है, ये मैंने मोदी जी के आगे लिख दिया है लेटर, और मोदी जी को सारी बातें मैंने लिख के मेल भी कर दी है और उनके पीए को बोल भी दिया है कि मेरे साथ ये घटनाक्रम हो रहा है। और देखो, पहले कहते हैं जी नेताओं को खुली छूट दे दो, नेता लूटें, फिर नेता लूटेंगे, फिर उनकी फाइल बना दो, फाइल बना के फिर उनका राज करो। यानी कि कितनी बड़ी तानाशाही है। यानी कि पहले हरियाणा को लुटा रहे हो और सरेआम लुटा जा रहा है, फिर उनकी आप फाइल बना रहे हो, फिर उनको धमका रहे हो। मैं कई बार बोलता हूँ कि आप क्यों नहीं बोलते, तो सीएम हाउस में जाता था, अरे सबकी फाइल बनी हुई है। भाई हरियाणा की फाइलें बनाते